विपक्ष नारंगी की तरह देखने में तो अच्छा लगता है, बड़ा सुनहला लगता है। चुनाव आने दीजिए, उसके फाहे अलग अलग हो जाएंगे, सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। कई बार विपक्ष एकजुट हुआ है, हम लोगों ने देखा है। ये समाजवादी लोग बहुत जल्द इकट्ठा होते हैं, बहुत जल्द बिखर जाते हैं। नारंगी रंग से तो आप लोग को, भाजपा के लोगों को जोड़ा जाता है? नहीं ना, जोड़ा जाता है ना। ये आरजेडी के लोग, ये पार्टी नहीं, हम एक बार नहीं 100 बार कहते हैं, अपराधियों का जमावड़ा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। देखिए, भारत महंगाई मुद्दा नहीं है। आज के डेट में कोई पकुआ खा कर सो रहा है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई घर निर्माण करा रहा है, माटी का घर बना रहा है क्या? सब लोगों का पक्का मकान बन रहा है। कौशल भाई के घर हम जाते हैं तो काजू किशमिश पानी पीने के लिए आता है, बिस्कुट और चाय आता है। यह उन्नत विकसित भारत का परिणाम है। नहीं तो पहले हम लोग किसी अपने सगा संबंधी के यहाँ जाते थे, चिवड़ा मीठा आता था, उस पर एक भेली रखा जाता था। भेली समझते हैं? मीठे का भेल आज मिल रहा है क्या? कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा। यह महंगाई मुद्दा नहीं है, दुनिया में महंगाई है, लेकिन भारत उसको नियंत्रित करके रखा है। हम पाकिस्तान और श्रीलंका को खिलाए हैं, जिलाने का काम किए हैं। वहाँ अपने यहाँ के लोगों की हकमारी करके पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, भेज करके श्रीलंका के लोगों को जिलाने का काम किए हैं, पाकिस्तान के लोगों को जिलाने का काम किया है। दुनिया में महंगाई का जो दर है उससे हमारे भारत में कम है। तो सर, महंगाई जब नहीं है तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? ये विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं यार। विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। जो भ्रष्टाचार के अखंड गोता लगा रहे थे, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रही थी। भारत 9 साल में कहीं कोई भ्रष्टाचार का बू नहीं आया, कोई आरोप हमारे नेताओं पर नहीं लगा। उन लोगों को महंगाई चिल्ला रहे हैं। और बेरोजगारी का मेला लग रहा है हमारे यहाँ। रोजगार सृजन कर लिए के मुफ्त में हम लोग बैंक से लोन दे रहे हैं। हमारे कौशल विकास अलग से मंत्रालय खोल करके बच्चों को और बच्चियों को कौशल पूर्ण करके उनके रोजगार का सृजन कर रहे हैं। तो अब कोई मुद्दा नहीं रहा। ये विपक्ष नारंगी की तरह देखने में तो अच्छा लगता है, बड़ा सुनहला लगता है। चुनाव आने दीजिए, उसके फाहे अलग अलग हो जाएंगे, सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। कई बार विपक्ष एकजुट हुआ है, हम लोगों ने देखा है। ये समाजवादी लोग बहुत जल्द इकट्ठा होते हैं, बहुत जल्द बिखर जाते हैं। नारंगी रंग से तो आप लोग को, भाजपा के लोगों को जोड़ा जाता है? नहीं ना, जोड़ा जाता है ना। इन लोगों को देख करके लगता है कि महागठबंधन बढ़ गया। एक शेर काफ़ी होता है, नरेंद्र मोदी काफ़ी हैं। उनके मजबूत नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि ऑटो मांगे अमेरिका के राष्ट्रपति, एक छोटे देश हैं, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को पैर छू करके प्रणाम किए। हम भारतवासियों का सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? यही जलन होती है विपक्ष वाले लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। बीजेपी कार्यालय पे जो मीटिंग हुई है, थोड़ा हम लोग समझना चाहते हैं क्या मीटिंग? देखिए, हम लोगों के आदरणीय नेता माननीय श्री नंद किशोर जी आए थे, प्रेस को उन्होंने संबोधित किया। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान हमें चलाना है। हमारी सरकार ने जो काम की है उस उपलब्धि को जनता को बताने के लिए एक एक परिवार से मिलना। यह कार्यक्रम हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता और सारे नेता लग करके काम करेंगे। जैसे कि अभी सूचना मिली है, 5 तारीख को माननीय पूर्व मंत्री राणा रणधीर जी आ रहे हैं। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा तोहफा, जब हम सांसद थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके मैरवा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कराई थी। वहाँ से हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे। तो इन सारे कामों का लेखा जोखा जनता मालिक होती है, जनता के अदालत में ले जाएंगे, फैसला जनता करेगी। यानी कि अब मान के चला जाए कि अब आप लोग चुनाव कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा चुनावी मूड में रहती है। काम करके अपने काम के बदौलत हम लोग वोट मांगते हैं और निश्चित रूप से जनता हम लोगों की बात को सुनती है और
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती है। अभी जो हम लोगों ने सवाल किया आनंद किशोर जी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर भी कमल का फूल ही निश्चित रूप से कमल चुनाव चिन्ह होगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे यहाँ से जीत कर जाएंगे। विकास का कुछ एजेंडा होगा ना सर? विकास का एजेंडा बताया ना, मेडिकल कॉलेज है, ओवर ब्रिज है। जब हम सांसद थे तो शिशवन ढाला की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी, रेलवे मंत्रालय ने दे दिया, लेकिन बिहार सरकार की एनओसी न देने के कारण पूरे सूबे में, पूरे राज्य में 11 ऐसे ओवर ब्रिज है जो निर्माण कार्य से बाधित हो रहा है। उसमें शिशवन ढाला भी है। बिहार सरकार के पास जहर खाने का पैसा नहीं है। 25% राशि बिहार सरकार को देना होता है। रेलवे कह रहा है कि आप अपना 25% राशि दीजिए, हम अपना 75% राशि दे करके निर्माण करा देंगे, लेकिन 25% राशि राज्य सरकार नहीं दे रही है, जिसके कारण पूरे सूबे में 11 ढाले अभी लंबित है। आपने शिशवन ढाला की बात कह दिया सर, शिशवन ढाला से आप भी आते हैं। हाँ। और वर्तमान के सांसद भी आते हैं। जी जी। दोनों का कार्यकाल लगभग मिला दिए तो 15 साल का रहा, उसके बाद भी शिशवन ढाला नहीं बन पाया। आप जा करके देखें, भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी जब हम सांसद थे तब भी, लेकिन उसके बाद से राज्य सरकार ने अभी तक अपनी राशि रेलवे को नहीं दे रही है, जिससे कि निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, आप दरौली चले जाइए, करोड़ों रुपए का पुल बन रहा है और शिशवन में भागर के पास 2 पुल की हमने स्वीकृति कराई। निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और सारा का सारा पैसा, उसमें 40% राशि राज्य सरकार को देनी थी। राज्य सरकार हाथ खड़ा कर ली। उस समय लालू यादव के गोद में बैठे थे नीतीश कुमार। हम लखनऊ गए और योगी आदित्यनाथ बाबा से मिले। हमने कहा कि बाबा आप ही 40% सरकार लीजिए ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का आवागमन का स्रोत बन जाए, नेपाल को जोड़ने वाला ये पुल होगा। तो हम धन्यवाद देंगे सिवान की जनता की ओर से कि उन्होंने स्वीकृति दे दी और 40% उत्तर प्रदेश और 60% भारत सरकार के सहयोग से भागर के पास भी एक नदी पर पुल बन रहा है और दरौली में भी बन रहा है। शिशवन ढाला के बारे में अभी तो सदर विधायक कह रहे हैं कि काम उसमें बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अरे तो करावे ना भाई, उनकी सरकार है, वो सांसद भी हैं। नहीं विधायक है ना अभी। कौन? सदर विधायक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनकी सरकार है ना, PWD मिनिस्टर उनके पार्टी के हैं, तो काम शुरू करावे ना। हम लोग करवा रहे थे। नहीं, हम लोग नहीं करा रहे हैं, हमने स्वीकृति करा दी। रेलवे मंत्रालय ने स्वीकृति दे दिया है। मात्र 25% राशि देना है राज्य सरकार को और एनओसी देना है कि आप पुल का निर्माण कराइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बस इतना ही तो कराना है। तो उसका श्रेय किसको जाएगा ये बताइए? श्रेय वही ले, हमने बनवाया है 5 करोड़ रुपए की राशि से अंबेडकर छात्रावास। बोर्ड लगा दिए हैं माननीय भारत सरकार के विभाग के अधिकारी आए और डांट पिलाए। आप जाकर पूछिए ना DO साहब को। DO साहब को इतना डांट लगाया वो अधिकारी कि क्यों लगा लिया, ये भारत सरकार के पैसा से बन रहा है। पूर्व सांसद ने इसको बनवाने का काम किया है। बोर्ड हटाओ, पूरा एकदम डांट पिला कर गया है भारत सरकार का अधिकारी। उद्घाटन करने पर ये लोग आमाद थे, ये लोग उद्घाटन में विश्वास करते हैं। ये RJD के लोग, ये पार्टी नहीं, हम एक बार नहीं 100 बार कहते हैं, अपराधियों का जमावड़ा है और परिवार की पार्टी है। सर चूँकि 24-25 नज़दीक है, इसलिए सर हम सवाल ये अपना नहीं, जनता के मन की बात है, इसलिए पूछ रहे हैं। सिवान में सर क्या दिख रहा है? एक वर्ग आपको भी देख रहा है, एक वर्ग आपके खिलाफ भी है, तो एक लोकतंत्र का एक खुशबू है। पक्ष और विपक्ष लगा रहता है, उसकी हमें चिंता नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग जनता के दिल में कमल खिलाने का काम किए हैं। फैसला जनता करेगी, फैसला तो जनता को करना है।